हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर पारार। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमा और मिनिमा को वन वेरिएबल फंक्शंस के लिए एंड टू वेरिएबल फंक्शंस के लिए डिस्कस किया था। प्रोसीजर्स देखे थे, उनकी बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। उन सभी में हमें पार्शियल डेरिवेटिव का यूज हो रहा था, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए। फिर मुझे लगा कि हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव डिस्कस करते हैं डिटेल में, तो हमारा एक टॉपिक भी हो जाएगा और पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज भी होता है हमारा मैक्सिमा और मिनिमा में। तो पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे और फिर हम मैक्सिमा मिनिमा के बचे हुए एग्जांपल्स को करेंगे। तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव। अब नोटेशन वाइज पार्शियल और नॉर्मल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है कि हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशन होता है कर्ली वाई, कर्ली एक्स या जो कर्ली वाई जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है, और ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है हमारा डी बाई डी एक्स। तो गाइस सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव के कुछ नोटेशन देखते हैं और उसके बाद में हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव जैसे एफ ऑफ एक्स है, सबस्क्रिप्ट में एक्स का मतलब है ये एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। एक्स के रेस्पेक्ट में होने का सबसे पहले देख लेते हैं। कोई हमारा फंक्शन है जेड, जो कि हमारा टू वेरिएबल फंक्शन है, यानी एक्स एंड वाई का फंक्शन है, तो हम इसे एफ ऑफ एक्स देखते हैं। सबस्क्रिप्ट में एक्स का मतलब है कि ये x के रेस्पेक्ट में होगा और पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो कर्ली z बाई कर्ली x, और जिसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच कोमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइड बाई एच। एफ ऑफ वाई को देखते हैं, तो एफ ऑफ वाई होता है हमारा कर्ली z बाई कर्ली वाई, तो इसको नोट करते हैं हम एफ ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कोमा वाई डिवाइड बाई के। तो गाइस एक बात ध्यान रखनी होती है हमें, एक्स के रिस्पेक्ट का मतलब है कि वाई को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एंड एफ ऑफ वाई का मतलब है वाई के रिस्पेक्ट में यानी एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ऑल ओवर डेरिवेटिव में, कांस्टेंट। पूरी कैलकुलेशन के थ्रू इसे एक्स को कांस्टेंट लेंगे। अब आते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स, यानी टू टाइम डेरिवेटिव, वो भी पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स वाई के रिस्पेक्ट में होगा, इसका मतलब है कर्ली बाई कर्ली एक्स, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो गाइस एक बार मैं मार्कर चेंज करती हूँ। अब देखते हैं एफ वाई वाई। एफ वाई वाई का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई टू टाइम्स, तो कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कर्ली वाई कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। अब आते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता है कि जेड का पार्शियल डेरिवेटिव एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये देखते हैं कर्ली बाई कर्ली एक्स और ये आ गया कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। ठीक है गाइस, अब एक बार दोबारा देखते हैं। हमारा कोई फंक्शन है जो कि दो वेरिएबल में है, एक्स एंड वाई में, तो यदि किसी भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसे डेरिवेटिव का फाइंड आउट करना होगा, तो अनदर जो भी वेरिएबल्स है उनको हमें एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। फिर आते हैं एफ वाई, तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट किया, एफ एक्स एक्स, तो इसमें भी वाई को कांस्टेंट लेना होगा और इसमें एक्स को कांस्टेंट लेना होगा। कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर का मतलब है कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स का दोबारा डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, वो भी पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर का मतलब है कि कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का दोबारा डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, वो भी विद रिस्पेक्ट टू वाई। एफ ऑफ एक्स वाई कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई, कर्ली वाई कर्ली एक्स कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई का जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया
उसको एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे। और जनरल केसेस में क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं। इसे नोट कर लीजिए पॉइंट को। जनरली ये हमारे इक्वल होते हैं। इन जनरल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एक्स। तो गाइस ये नोट कर लीजिए। फिर हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनमें पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इफ u इज इक्वल्स टू ln 10x प्लस 10y 10x प्लस 10y देन sin 2x करली u बाई करली x प्लस sin 2y करली u बाई करली y इज, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। करली u बाई करली y इज, ये हमारा आज की क्लास का पार्शियल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें ऑप्शन ए है हमारा 1, b इज -2, c इज +2 एंड d इज -1। तो गाइस सबसे पहले हमें u करली u बाई करली x एंड करली u बाई करली y ये दो टर्म फाइंड आउट करनी होंगी। इसका मतलब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन पे जाना होगा। तो u हमारा फंक्शन x एंड y का, यही था पार्शियल डेरिवेटिव में कि कोई भी एक फंक्शन हमारा मल्टी वेरिएबल का फंक्शन है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं करली u बाई करली x। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है कि करली u बाई करली x में हम y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो करते हैं करली u बाई करली x का ln का क्या होता है 1 बाई 10x प्लस 10y 1 बाई 10x प्लस 10 ऑफ y। अब x के रिस्पेक्ट में करें तो y को कांस्टेंट लेंगे तो 10x का हो गया sec स्क्वायर x प्लस 10y का हो गया, y को एज ए कांस्टेंट किया तो 0। तो ये ओवरऑल बच गया हमारा sec स्क्वायर x डिवाइड बाय 10x प्लस 10y। अब आते हैं करली u बाई करली y पर। करली u बाई करली y तो ln का हो गया 1 बाई 10x प्लस 10y 1 बाई 10x प्लस 10y। तो 10x का x y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अभी डिस्कस किया है कि x को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो 10x का हो गया sec 10x का हो गया 0 और 10y का हो गया हमारा sec स्क्वायर y। तो ये ओवरऑल बन गया हमारा sec स्क्वायर y डिवाइड बाई 10 ऑफ x प्लस 10 ऑफ y। अब हम ये दोनों वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं। तो साइन ऑफ, इधर देखते हैं गाइस, साइन ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय करली u बाई करली x क्या है हमारा sec स्क्वायर x डिवाइड बाय 10x प्लस 10y 10x प्लस 10y प्लस हमारा आ गया साइन ऑफ 2y इंटू sec स्क्वायर y डिवाइड बाय 10x प्लस 10y 10x प्लस 10y। अब गाइस दोनों को एलसीएम लिया तो 10x प्लस 10y तो डिनोमिनेटर में आ गया हमारा 10x प्लस 10y। अब लिखते हैं साइन ऑफ 2x को लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन x मल्टीप्लाई बाय कोस x। सेक स्क्वायर को लिखा 1 बाय कोस स्क्वायर x प्लस साइन 2y को लिखा 2 साइन y कोस y डिवाइड बाय सेक स्क्वायर को लिख दिया कोस स्क्वायर y। तो कोस x से कोस x कैंसिल, कोस y से कोस y कैंसिल, 2 कॉमन आ गया, साइन x अपॉन कोस x न्यूमरेटर में क्या बन गया 10x, साइन y बाई कोस y न्यूमरेटर में क्या बन गया 10y और डिनोमिनेटर में हमारी सेम टर्म थी 10 ऑफ x प्लस 10 ऑफ y। तो ये टर्म पूरी की पूरी कैंसिल हो गई तो 2, दैट इज ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। तो गाइस एक बार दोबारा देख लेते हैं। करली u बाई करली x, करली u बाई करली x का मतलब है कि
u का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके। तो ln tan x प्लस tan y का 1/tan x प्लस tan y, tan x का हो गया sec स्क्वायर x और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया तो ये हो गया 0। तो ये पूरा बन गया sec स्क्वायर x डिवाइड बाई tan x प्लस tan y। कर्ली u बाई कर्ली y फाइंड आउट किया तो x को कांस्टेंट पुट कर दिया तो ln tan x प्लस tan y का आएगा 1/tan x प्लस tan y। tan x का हो गया 0, y के रेस्पेक्ट में किया तो x कांस्टेंट है और tan y का हो गया sec स्क्वायर y। तो ये बन गया हमारा sec स्क्वायर y डिवाइड बाई tan x प्लस tan y। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी sin 2x इंटू कर्ली u बाई कर्ली x की और कर्ली u बाई कर्ली y की, फिर sin 2x को ओपन किया 2 sin x cos x, sec स्क्वायर यानी 1 cos स्क्वायर, तो tan x प्लस tan y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ गया। तो यहां से हमारा आगे वैल्यू 2। तो वाइज ये नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो वाइज अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि हमने अभी जब पार्शियल डेरिवेटिव के 4-5 टर्म्स लिखे थे उनमें देखा था कि कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली x कर्ली y, कर्ली स्क्वायर u बाई कर्ली y कर्ली x दोनों इक्वल होते हैं। उसको हम इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं प्रूफ करके कि सही होता है वो या नहीं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल इस नोट को प्रूफ करने के लिए मान लीजिए या एज एग्जाम्पल देख लीजिए, दोनों तरीके से सही है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ u इज इक्वल्स टू f, फंक्शन f इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ये हमें फंक्शन दे रखा है, और वेरीफाई दैट कर्ली स्क्वायर f बाई कर्ली x कर्ली y इज इक्वल्स टू कर्ली स्क्वायर f बाई कर्ली y कर्ली x, ये हमें प्रूफ करना है। तो गाइस सबसे पहले हमने ये देखा था कि कर्ली स्क्वायर f बाई कर्ली x कर्ली y को कैसे ओपन करते थे हम, कर्ली बाई कर्ली x और कर्ली f बाई कर्ली y, यानी y के रेस्पेक्ट में किया हुआ हो और उसको x के रेस्पेक्ट में दोबारा करेंगे और इसमें उल्टा हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमें कर्ली f बाई कर्ली x और कर्ली f बाई कर्ली y फाइंड आउट करना होगा। तो कर्ली f बाई कर्ली y देखते हैं, y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में है तो 1/x स्क्वायर से कांस्टेंट होगा और y का हो गया हमारा 1। तो इसको सॉल्व किया तो x ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो ये हमारा बन गया कर्ली f बाई कर्ली y। अब इसका x के रेस्पेक्ट में करना है, यानी कर्ली बाई कर्ली x कर्ली f बाई कर्ली y, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है यानी प्रूफ करना है। तो इस टर्म का हमें x के रेस्पेक्ट में करना होगा, x के रेस्पेक्ट में x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो गाइस जब u बाई v होता है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का x के रेस्पेक्ट में आ गया 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर का हो गया 2x वाई स्क्वायर का, x के रेस्पेक्ट में करने पर y कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया कर्ली स्क्वायर f बाई कर्ली x कर्ली y। अब हमें इसका उल्टा करना है, यानी कर्ली स्क्वायर f डिवाइड बाई कर्ली x, ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कर्ली y बाद में होगा, पहले कर्ली f बाई कर्ली x फाइंड आउट करना होगा। तो कर्ली f बाई कर्ली x फाइंड आउट करते हैं। कर्ली f बाई कर्ली x में क्या होगा, इस टर्म का हमें x के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो tan इनवर्स का तो वही हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। x के रेस्पेक्ट में किया तो y को एज ए कांस्टेंट माना और बचा क्या 1/x। 1/x का क्या होता है -1/x स्क्वायर, तो ये बच गया हमारा -y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉल्व करने पर। और अभी हमें क्या करना है, इसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू y। कर्ली f बाई
करली एक्स। अब y के रेस्पेक्ट यानी x को कांस्टेंट, तो डिनोमिनेटर का हो गया स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का y के रेस्पेक्ट में किया तो -1 प्लस माइनस माइनस वाई, और y एक्स स्क्वायर का कितना हो गया, y के रेस्पेक्ट में 0, वाई स्क्वायर का कितना हो गया 2y, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारी टर्म आ गई करली स्क्वायर एफ बाई करली वाई करली एक्स। तो गाइस देख लीजिए लास्ट में दोनों इक्वल आ रही है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसमें वेरीफाई करना था और यही हमने नोट में लिखा था कि मैक्सिमम फंक्शन में हमारा एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स, ये हमारे क्या हो गया एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई एक्स, ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं। यही हमने देखा था, नोट किया था और यही हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो गाइस एक बार दोबारा देख लीजिए, करली स्क्वायर एफ बाई करली एक्स, करली वाई का मतलब है पहले वाई के रेस्पेक्ट में फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में किया फिर दोबारा किया एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर उल्टा करली स्क्वायर एफ बाई करली वाई करली एक्स का मतलब है कि पहले एक्स के रेस्पेक्ट में फिर वाई के रेस्पेक्ट में। तो दोनों हमने फाइंड आउट किए, इक्वेट भी किए, दोनों इक्वल आ रहे हैं और यही हमने नोट में लिखा था। तो गाइस इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। तो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यानी एफ एक्स वाई का फंक्शन है जो है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, इफ कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में कि करली एफ बाई करली एक्स करली एफ बाई करली वाई दोनों आपस में इक्वल हैं, किस पॉइंट पर, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई इज इक्वल्स टू 2, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी बिटवीन ए एंड बी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन दे रखे हैं हमें ए इज इक्वल्स टू बी बाई 4, बी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी बाई 2, ऑप्शन सी है हमारा ए इज इक्वल्स टू 2b एंड ऑप्शन डी है हमारा ए इज इक्वल्स टू 4b। तो गाइस हमने पार्शियल डेरिवेटिव अभी देखा था एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में करने का मतलब है वाई को कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो ये आ गया हमारा एक्स वाई का होल स्क्वायर, यू वाई वी से होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ गया हमारा 2ax प्लस बी वाई स्क्वायर तो एज ए कांस्टेंट यानी 0 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर हमारा एज इट इज रह गया, और एक्स वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में यानी वाई कांस्टेंट हो गया और एक्स का हो गया हमारा 1। तो गाइस इस पूरी टर्म को हम सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारा वाई, यहां से भी कॉमन यहां से भी पूरा ओवरऑल कॉमन, तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में बच गया एक्स स्क्वायर वाई और ये बच गया हमारा एक्स स्क्वायर 2a माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वाई कैंसिल हो गया था दोनों जगह से वाई। तो गाइस अब यहां से देखते हैं 2ax स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई, ये हमारा आ गया करली एफ बाई करली एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव बाई कंसिडरिंग वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हमें फाइंड आउट करना है करली एफ बाई करली वाई, करली एफ बाई करली वाई किया तो वही डिनोमिनेटर में एक्स वाई का होल स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का किया ए एक्स स्क्वायर एक्स
एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया तो 0, बी वाई स्क्वायर का आ गया हमारा 2by माइनस ये टर्म एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इंटू एक्स वाई का वाई के रेस्पेक्ट में ये बच गया हमारा एक्स और वाई का आ गया हमारा 1। एक्स यहां से कॉमन तो एक्स कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर में बच गया हमारा एक्स वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था तो ये कैंसिल हो गया। अब वाई 2by स्क्वायर माइनस ये बच गया हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। तो गाइस ये हमारा बच गया 2b माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है, कर लिया बाई कर लिया एक्स इज इक्वल टू कर लिया बाई कर ली वाई। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं, कर लिया बाई कर लिया एक्स इज इक्वल टू कर लिया बाई कर ली वाई। तो ये आ गया हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे तो ये बच गया हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा एक्स इज इक्वल टू बी वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई। अब गाइस एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करना है, वाई इज इक्वल टू 2, वाई को 2 पुट करना है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पुट किया तो ए माइनस वाई को 2 किया तो 4b एक्स 1 b वाई स्क्वायर यानी 4b माइनस ए डिवाइड बाई वाई को किया 2 पुट। तो गाइस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2a माइनस 8b इज इक्वल टू 4a माइनस 4b माइनस a। तो गाइस यहां से आ गया 2a प्लस a, इधर आ गया हमारा 3a इज इक्वल टू 4 प्लस 8 12b। तो 3 4 जा 12 तो a इज इक्वल टू 4b हमारा करेक्ट आंसर हो गया, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो गाइस दोबारा देखते हैं, कर लिया बाई कर लिया एक्स एंड कर लिया बाई कर लिया वाई फाइंड आउट करना है। कर लिया बाई कर लिया एक्स किया तब हमने y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया और हमारा आ गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई। अब हम y के रेस्पेक्ट में किया एज कांस्टेंट एक्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके तो बी वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर आ गया। दोनों को इक्वल पुट कर दिया और दोनों इक्वल कब है, जब x1 एंड y2 है। x1 एंड y2 पर हमने फाइंड आउट कर ली तो ए और बी में हमारा रिलेशन आ गया। तो गाइस यही हमें पूछा था ए और बी में रिलेशन क्या है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आई होप आपको एग्जांपल क्लियर होगा, आप ये नोट कीजिए फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है पार्शियल डेरिवेटिव का ही। इफ v इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 देन शो दैट कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली एक्स स्क्वायर v बाई कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो गाइस इनडायरेक्टली फाइंड आउट तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव भी करने हैं। तो गाइस सबसे पहले हम x के रेस्पेक्ट में v का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने कहा था ना पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि ये एक फंक्शन मल्टी वेरिएबल्स का है। जैसे ये v फंक्शन हमारा x y एंड z का है, तो हम जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तब x एंड z को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x एंड y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कर्ली v बाई कर्ली x पर। तो गाइस फंक्शन की पावर -1/2, तो सबसे पहले nx की पावर n-1 यानी -1/2 एज इट इज, और ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-1 -1 -3/2 -1/2 यानी -3/2
और x के रेस्पेक्ट में किया तो x स्क्वायर का आ गया हमारा 2x, और बाकी जो y स्क्वायर बचा 0, z स्क्वायर बचा 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारा माइनस x तो एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया था। अब हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं कर्ली बाई कर्ली एक्स, और कर्ली v बाई कर्ली एक्स का जो आ चुकी टर्म उसका x के रिस्पेक्ट में दोबारा u इंटू वी लगेगा, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो x को एज इट इज रखा तो इसका आ गया n x की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n-1 यानी -3/2 -1 यानी -5/2, और एक्स स्क्वायर का आ गया हमारा 2x, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का हो गया अभी 0, एक्स का हो गया 1, और ये टर्म हमारी एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। तो गाइस अब हम 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो गाइस माइनस एज इट इज, और इस पूरी टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, -5/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया माइनस का 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को किया मल्टीप्लाई तो ये पावर 1, ये -5/2, तो ओवरऑल -3/2 रह गई। तो गाइस ये आ गया हमारा, माइनस को अंदर एडजस्ट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, ये आ गया हमारा y और z प्लस के हैं लेकिन ओवरऑल माइनस के रहेंगे, -y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और माइनस का 2x स्क्वायर आएगा लेकिन माइनस पहले से है तो ये आ गया प्लस का 2x स्क्वायर। तो गाइस ये हमारा आ गया कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली एक्स स्क्वायर, तो कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली जेड स्क्वायर, सिमिलरली क्योंकि है तो यही, बस दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट पुट करना है, तो पूरी रामायण करने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं सिमिलरली, क्योंकि सेम ही फंक्शन है, सब कुछ सेम ही फाइंड आउट करना है, बस वेरिएबल डिफरेंस होगा, वो आपको कैसे लिखना है वो मैं अभी बताती हूँ। कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली वाई स्क्वायर, वाई के रेस्पेक्ट में क्या ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, जो 2x स्क्वायर आया है एक्स के रेस्पेक्ट में था तो 2x स्क्वायर आ गया, वाई के रेस्पेक्ट में तो 2y स्क्वायर आ गया, -x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो गाइस आपको लग रहा है डायरेक्ट कैसे आ गया, गाइस मैं आपको बता रही हूँ सिमिलरिटी से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप एक बार घर पे क्रॉस वेरीफाई करके जरूर देखना कि कहीं मैं गलत तो नहीं बता रही। तो अब आते हैं कर्ली स्क्वायर v बाई कर्ली जेड स्क्वायर, तो ये टर्म भी सिमिलरली कैसे हो जाएगी, ये टर्म तो एज इट इज आएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2, और ये बच गया 2x स्क्वायर, जब x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में तो 2y स्क्वायर, तो ये z के रेस्पेक्ट में तो 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म आ गई। अब इन तीनों का सम 0 के इक्वल है तो हम सम करते हैं, सम कर रहे हैं हम, स्पेस कम होने की वजह से मैं ये इक्वेशन नहीं लिख रही। अब यहाँ पे देखते हैं ये टर्म तीनों में कॉमन आ रही है, तो बच गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 5/2, तो हमारा कॉमन था सब में, और यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया प्लस का 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया प्लस का 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। तो गाइस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर और ये प्लस का था कैंसिल हो गए, जेड स्क्वायर माइनस माइनस यानी -2z स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, तो ये 0 आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो गाइस ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का एक और एग्जाम्पल, इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पर आते हैं। तो गाइस अब हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ x पावर x, y पावर y, z पावर z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये दे रखा है, तो हमें प्रूफ करना है, शो दैट एट x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, ये तीनों आपस में इक्वल हों
तब हमारा कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई क्या होगा, जबकि मतलब दे रखा है, प्रूफ करना है, तो एक माइनस का एक्स ln ई एक्स पावर -1 ये आएगा। तो गाइस देखते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी तो याद होगी कि कैसे अप्लाई करते हैं जब पावर में होता है, तो हम दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग अप्लाई किया तो ln x पावर x y पावर y z पावर z इज इक्वल्स टू ln c। अब पावर में जब मल्टीप्लाई में होता है तब हम बीच में प्लस लाते हैं और पावर वाला नीचे आता है, तो x ln x पावर x तो x बाहर आ गया, मल्टीप्लाई में तो प्लस आ गया, y पावर y में y बाहर आ गया ln y, z पावर z ये भी दोनों मल्टीप्लाई में तो प्लस, और z पावर z में z बाहर आ गया ln z इज इक्वल टू ln c। तो गाइस ये वाला टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, यानी पहले हमें x के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो हमें x के रेस्पेक्ट में करते हैं, x पार्शियल डिफरेंस लिख देती हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। पार्शियल तो अपने आप हो गया, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो x का एज इट इज ln x का 1/x प्लस ln x एज इट इज एंड x का हो गया हमारा 1। अब आते हैं y पर, जब y z का कर रहे हैं y x के रेस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये हो गया हमारा 0। z का हो गया कर्ली z बाई कर्ली x और ln z एज इट इज प्लस z एज इट इज ln z का हो गया 1/z कर्ली z बाई कर्ली x और ln c तो कांस्टेंट है तो हो गया 0। तो यहां से हमारा कर्ली z बाई कर्ली x कॉमन ले लिया तो बच गया 1 प्लस ln z इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस ln x। तो ये हमारा गया कर्ली z बाई कर्ली x इज इक्वल टू माइनस बाहर 1 प्लस ln x डिवाइड बाई 1 प्लस ln z। तो गाइस ये हमारा गया कर्ली z बाई कर्ली x। अब हमें फाइंड आउट करना है y के रेस्पेक्ट में, यानी कर्ली स्क्वायर z बाई कर्ली x कर्ली y, कर्ली स्क्वायर z बाई कर्ली x कर्ली y। इसका मतलब क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है y के रेस्पेक्ट में, जब x के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी हो गया कर्ली y कर्ली x, दोनों एक ही बात है, पहले इसका कर दो या पहले अभी देखा था कि दोनों सेम होते हैं। तो कर्ली y और हमारा फंक्शन है माइनस का 1 प्लस माइनस बाहर ले लेते हैं 1 प्लस ln x बाई 1 प्लस ln z। तो गाइस 1 y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और z का फंक्शन है, तो x हमारा एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो गया, यानी माइनस का 1 प्लस ln x बाहर आ गया। 1/x का करते हैं तो क्या आता है, माइनस 1/x का है माइनस 1/1 प्लस ln z का होल स्क्वायर हो गया। और अब करते हैं z का किया ln z का किया तो 1/z इंटू ln z का गया कर्ली z बाई कर्ली y। तो गाइस कर्ली z बाई कर्ली y तो हमने फाइंड आउट नहीं किया था, तो हमने अभी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी देखी थी, तो कर्ली z बाई कर्ली x फाइंड किया, तो ऊपर x नीचे z क्रॉस वाले में आए, तो सेम ही यहाँ पे कर सकते हैं 1 प्लस ln y न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ln z सेम हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस ln x डिवाइड बाई 1 प्लस ln z का होल स्क्वायर इंटू 1/z इंटू माइनस का 1 प्लस ln y डिवाइड बाई 1 प्लस ln z। तो गाइस एक बार देख लीजिए दोबारा, x पावर x y पावर y z पावर z कांस्टेंट है, लॉग की प्रॉपर्टी से ये बन गया हमारा x ln x प्लस y ln y प्लस z ln z इज इक्वल टू ln c। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया z का, तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट हुआ, तो कर्ली z बाई कर्ली x आ गया माइनस का 1 प्लस ln x प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस ln z। अब हमें कर्ली स्क्वायर z बाई कर्ली x कर्ली y फाइंड आउट करना था, तो x के रेस्पेक्ट में कर चुके, तो अब दोबारा y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y के रेस्पेक्ट में करने पर x वाली टर्म हमारी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगी और माइनस हमारा यहाँ था, तो ये माइनस और 1 प्लस ln x बाहर आ गया। 1/ln z का किया तो माइनस 1/ln z का होल स्क्वायर, ln z का किया तो 1/z कर्ली z बाई कर्ली y,
कर्ली जेड बाई कर्ली वाई हमारे पास नहीं था, तो कर्ली जेड बाई कर्ली वाई हमने सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से यहाँ से कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स में एक्स ऊपर जेड नीचे, तो वाई ऊपर जेड नीचे, यानी कर्ली जेड बाई कर्ली वाई आ गया माइनस ऑफ 1 प्लस एल एन वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एल एन जेड। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो गाइस अब इधर का डिलीट कर देती हूँ। हमें ये फाइंड आउट करना था कब, जब एक्स वाई और जेड तीनों आपस में इक्वल हैं। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि हमारी वैल्यू आ रही है जो आनी चाहिए या नहीं आ रही। तो देखते हैं 1 ओवरऑल माइनस है, माइनस 1 बाई एक्स, क्योंकि सबको एक्स के इक्वल रखना है, 1 प्लस एल एन एक्स डिवाइड बाई ये आ गया हमारा 1 प्लस एल एन जेड, यानी 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू माइनस तो हमने बाहर ले लिया था, ये एक्स एक्स रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर भी हम रख लेते हैं 1 बाई वाई को रख दिया एक्स और जेड को रख दिया एक्स, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया स्क्वायर से, तो ये बच गया माइनस का एक्स अपॉन माइनस का 1 बाई एक्स अपॉन 1 को लिख सकते हैं एल एन ई प्लस एल एन एक्स, क्योंकि ई एल एन ई बेस भी ई होता है 1 हो गया ये, तो माइनस 1 बाई एक्स एल एन ई प्लस एल एन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल एन ई एक्स हो गया, तो ये हमारा बच गया माइनस बाहर एक्स एल एन ई एक्स पावर -1। यही हमारा प्रूफ करना था। तो गाइस ये हमारा इसी के इक्वल आ गया। तो गाइस ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइस अब हम होमोजीनियस फंक्शन के एग्जांपल देखते हैं। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और पार्शियल डेरिवेटिव में होमोजीनियस फंक्शन क्या हेल्प करता है, और होमोजीनियस फंक्शंस के लिए ही हमारी यूलर थ्योरम यूज होती है। और यूलर थ्योरम हमारी क्या है, किस यूलर थ्योरम से हमारे पार्शियल डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना कैसे इजी होता है, इन सब चीजों को हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन। जीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं? होमोजीनियस फंक्शन का मतलब है कि कितनी भी पावर हो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, हर एक न्यूमरेटर की टर्म में और हर एक डिनोमिनेटर की टर्म में पावर सेम हो, यानी ओवरऑल वो किसी एक पर्टिकुलर डिग्री का फंक्शन बने। क्या डिग्री होती है, सेम होने का क्या मतलब है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन को नोट करते हैं। होमोजीनियस फंक्शन होता है, ये फंक्शन इज सेड टू बी ए फंक्शन f of x, y is said to be homogeneous जो हमने अभी बोला था वही नोट कर रहे हैं। इफ डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, डिग्री ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, ईच एंड एवरी टर्म in the function is same, in the function is same, यानी न्यूमरेटर ले लिया तो न्यूमरेटर में सारी डिग्री सेम आएगी और डिनोमिनेटर लिया तो डिनोमिनेटर में सारी डिग्री सेम आएगी। इसका मतलब क्या है, हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स, देखो पावर 2 एक्स की, वाई की 1, वाई की 2, एक्स की 1, ओवरऑल यहाँ पे कितनी है डिग्री 3 डिग्री, यानी पावर ही तो होता है, यहाँ पे भी 3, तो सबकी डिग्री सेम है ईच एंड एवरी टर्म की फंक्शन में, तो इसे बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और होमोजीनियस फंक्शन के लिए हम डिग्री डिफाइन करते हैं। यदि हर एक टर्म की डिग्री सेम ही नहीं है तो डिग्री डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये हमारा एक होमोजीनियस फंक्शन भी, और डिग्री कितनी होगी हमारी 3, तो ये हमारा हो गया इट इज होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन with degree 3, ये 3 डिग्री का हमारा होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2x माइनस वाई। ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन कितने डिग्री का है गाइस, चेक कीजिए और बताइए। तो गाइस ये देखते हैं, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आई, या ओवरऑल ये पॉइंट ही नोट कर लीजिए कि हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है होमोजीनियस फंक्शन की। इफ f इज kx, ky,
यानी x को kx और y को ky पुट किया तो वो ओवरऑल k की पावर n f ऑफ x कोमा y बन रहा है। देन f ऑफ x कोमा y इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, nth डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। तो गाइस जैसे इसमें नोट कर लो, जैसे kx यानी k स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू के वाई माइनस के स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू के एक्स, तो k क्यूब कॉमन आ गया तो 3 हमारा डिग्री हो गई फंक्शन की होमोजीनियस की। ऐसे ही देखो न्यूमरेटर में सारी टर्म्स की डिग्री कितनी है 3, डिनोमिनेटर में 1, तो सारों की सेम है ना, वही बोला था सेम होनी चाहिए। तो अब निकालते हैं डिग्री ओवरऑल कितनी होगी। न्यूमरेटर की तो फाइंड आउट कर ली के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई को पुट किया के वाई प्लस के एक्स, वाई को पुट किया के वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम के ऑफ एक्स माइनस के ऑफ वाई। तो न्यूमरेटर से कॉमन आ गया के क्यूब और फंक्शन बच गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर से कॉमन आ गया के, बचा 2x माइनस वाई। तो के से के कैंसिल हो गया तो के स्क्वायर यानी 2 डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। डिग्री 2 का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ये एज ए पॉइंट नोट कर लीजिए कि x को के एक्स और y को के वाई पुट कर देंगे, जो ओवरऑल k की पावर होगी वही हमारी होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी। लेकिन पहले ये जरूर देख लेना है ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दैट फंक्शन हैव सेम डिग्री, यानी हर एक न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हर एक टर्म के पास में सेम डिग्री होनी चाहिए, तभी हम ओवरऑल होमोजीनियस बोलेंगे और तभी हम ओवरऑल डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आएंगे। फिर 2-3 एग्जांपल और डिस्कस करते हैं और उसके बाद में हम यूलर्स थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा होमोजीनियस फंक्शन का, हमारा थर्ड एग्जांपल है कोस ऑफ इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई। ये ट्रांसडेंशियल फंक्शन हो गया। ट्रांसडेंशियल क्या होता है वो हमने फंक्शंस में देखा था, अब दोबारा नहीं बताऊंगी। फंक्शन की क्लास जरूर देख लेना, वहां पे बहुत सारे फंक्शन को बहुत ही डीपली डिफाइन किया गया, पूरा एक लेक्चर पर्टिकुलर फंक्शंस को डेडिकेट किया गया है। तो ये ट्रांसडेंशियल फंक्शन हो गया और ट्रांसडेंशियल फंक्शन है बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिग्री कितनी है 1 1, ओवरऑल डिग्री 0 हो गई, तब तो ट्रांसडेंशियल फंक्शन भी हमारा होमोजीनियस होगा। लेकिन यदि इनकी दोनों की डिग्री 1 1 नहीं होती या सेम नहीं होती न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की और कैंसिल होकर ओवरऑल 0 नहीं बनती, तो ट्रांसडेंशियल फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं होता। उसका भी एक एग्जाम्पल देखेंगे, पहले इसमें नोट कर लेते हैं। एनी ट्रांसडेंशियल फंक्शन, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको पॉइंट्स भी नोट करा रही हूं। एनी ट्रांसडेंटल फंक्शन that contains same degree then it is homogeneous function with डिग्री कितनी हो गई 0। कैसे हुई वो भी एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा डिग्री वाला यूलर्स में काम आएगा। हर जगह आपको पुट करके रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। फिर भी एक बार इनिशियल स्टेज पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ के एक्स प्लस के वाई। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा के की पावर रह गया 0। के की पावर 0 यानी यहाँ पे के की पावर 0, तो डिग्री आ गई हमारी 0। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल डिग्री का ही, जो ट्रांसडेंशियल है बट होमोजीनियस नहीं है। ट्रांसडेंशियल होमोजीनियस कब नहीं होंगे, जब इनकी डिग्री सेम ना हो। ऊपर 2 है, डिनोमिनेटर में 1 है। इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन।
फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ट्रांसडेंशियल था दोनों, ट्रांसडेंशियल में यदि सेम डिग्री कंटेन करते हैं तब वो हमारा होमोजीनियस होगा, डिग्री हम फाइंड आउट कर लेंगे। यदि नहीं है तो हमारा होमोजीनियस नहीं होगा। इन दोनों पॉइंट्स को देख लिया और विथ एग्जांपल एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। इन दोनों को नोट कीजिए, फिर और एग्जांपल्स देखते हैं डिग्री फाइंड आउट करने की। तो गाइस देखते हैं, हम kx ky की जगह एक तरीका और उससे भी कर सकते हैं इजीली फाइंड आउट। जब kx ky रखने की नीड भी नहीं है उस मेथड में, हम क्या कर सकते हैं, ये एज ए नोट पॉइंट नोट कर लेना। इफ f ऑफ x, y इज ए फंक्शन, ये कोई हमारा फंक्शन है, तो यदि हम f ऑफ x, y को रिप्रेजेंट कर सकते हैं x पावर n f ऑफ y बाई एक्स, और या कर सकते हैं y पावर n f ऑफ x बाई y, इन दोनों में से किसी भी टर्म में, तो n हमारा डिग्री को बताएगा। देन इट इज, यदि ये इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है f ऑफ x y, देन इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, यानी n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होगा। तो गाइस ये नोट कीजिए। तो गाइस अब हम डिग्री के लिए होमोजीनियस फंक्शन के एक दो एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा डिग्री फाइंड आउट करना इतना इजी है, फिर भी हम एग्जांपल पे एग्जांपल किए जा रहे हैं। डिग्री का यूज हमारा यूलर्स थ्योरम में बहुत वाइडली होगा। यदि डिग्री पता है तो हम यूलर्स थ्योरम से सेकेंड्स में, विद इन सेकेंड्स हम पार्शियल डेरिवेटिव का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है डिग्री का, ये है कि कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। f ऑफ x, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y। तो गाइस ये हमारा फंक्शन है। अभी तक हमने kx की y पुट करके डिग्री फाइंड आउट की थी होमोजीनियस फंक्शन में। अभी मैंने एक और बताया था कि x बाई y या y बाई x की टर्म में फंक्शन डिफाइन होता है, तब भी हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से x क्यूब कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया हमारा 1 प्लस y बाई एक्स की क्यूब, और डिनोमिनेटर में से हमने x कॉमन लिया तो बन गया 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो ये ओवरऑल y बाई एक्स का फंक्शन बन गया। x स्क्वायर अंदर कॉमन आ गया, तो साइन इनवर्स x स्क्वायर 1 प्लस वाई बाई एक्स की क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो ये देख लो गाइस, हमने अभी देखा था कि यदि f ऑफ x y को हम x पावर n फंक्शन ऑफ y बाई एक्स में कर दें तो n हमारी डिग्री होगी। अभी नोट किया था, बट गाइस ये हमारा ट्रांसडेंशियल फंक्शन है। और अभी पॉइंट नोट किया था कि ट्रांसडेंशियल फंक्शन का मतलब है कि अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम ही हो, तब ही वो एक होमोजीनियस फंक्शन होगा, बट सेम नहीं है। एक्स स्क्वायर यानी डिग्री 2 आती है, तो ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। नोट ए, देख लो गाइस, दो कॉन्सेप्ट काम आ गए, और आपको लग रहा था कि हम एग्जाम्पल डिग्री के कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें डिग्री 2 ही टिक करते हैं, बट इसमें ये होमोजीनियस ही नहीं है, यानी इस पर यूलर्स थ्योरम डायरेक्टली नहीं अप्लाई होती। 2-3 केसेस में हम यूलर्स थ्योरम डिस्कस करेंगे, तो डायरेक्टली इस पे हम यूलर्स नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि आज में भी क्लास का टाइम हो गया है। तो f ऑफ x, y ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमें बताना था कि ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस इज होमोजीनियस और नॉट है या नहीं। तो हमने देखा कि डिग्री अंदर 2 आ रही है, तो ये ट्रांसडेंशियल नहीं, ट्रांसडेंशियल है बट 0 नहीं आ रहा अंदर, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है f ऑफ x, y इज इक्वल टू x पावर 1/3 माइनस y पावर 1/3 डिवाइड बाय x पावर 1/4 प्लस y पावर 1/4। दोनों तरीके से कर सकते हैं कि x के y से भी और x को और y को कॉमन लेकर भी। तो
तो गाइस पहले हम न्यूमरेटर में से x को कॉमन ले लेते हैं। x पावर 1/3 कॉमन लिया तो ये बच गया 1 प्लस y/x पावर 1/3 और डिनोमिनेटर में से हमने लिया x पावर 1/4 को कॉमन तो ये बच गया 1 प्लस y/x पावर 1/4। तो ये हमारा y/x का फंक्शन बन गया और x पावर n बाहर आ गया। तो गाइस ये बन गया हमारा f ऑफ x, y x पावर 1/3 माइनस 1/4 यानी x पावर 1/12 और ये पूरा फंक्शन y/x का बन गया। तो ये कंपेयर कर सकते हैं यहां से, तो डिग्री कितनी आ जाएगी n, तो n यानी 1/12 डिग्री हो गई ये हमारी, और ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन भी हो गया, होमोजीनियस फंक्शन। तो गाइस आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आए होंगे। दोनों में डिग्री फाइंड आउट करने के दो मेथड है, एक जगह हम kx ky पुट कर सकते हैं और दूसरी जगह हम x पावर n कॉमन लेके y/x का ओवरऑल फंक्शन बना सकते हैं या y पावर n कॉमन लेकर x/y का फंक्शन बना सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको एग्जांपल समझ आए होंगे। यूलर्स थ्योरम में मेनली डिग्री का ही काम होता है और होमोजीनियस फंक्शन होने पे अप्लाई कर सकते हैं। नॉन होमोजीनियस फंक्शन के लिए हम यूलर्स फॉर्म का मॉडिफाइड फॉर्म यूज करते हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस ये होमोजीनियस फंक्शन में जो डिग्री फाइंड आउट करने का मेथड है वो दोनों तरीकों से आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब यूलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तब आपको बहुत ही कंफर्टेबली समझ आएगा कि डिग्री का और होमोजीनियस फंक्शन का कितना बड़ा रोल है यूलर्स थ्योरम में। यूलर्स थ्योरम के जरिए हम पार्शियल डेरिवेटिव को एक नया मोड यानी बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप होमोजीनियस फंक्शंस की डिग्री फाइंड आउट करने के और भी एग्जांपल्स करना। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उनमें जिनमें हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है उनमें एक बार डिग्री फाइंड आउट करके देख लेना आप घर पर प्रैक्टिस के लिए। फिर हम यूलर्स थ्योरम के थ्रू नेक्स्ट क्लास में पार्शियल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। हमने फंक्शन के लिमिट के अलावा आगे किसी भी टॉपिक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं गाइस, वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना 2-3 टॉपिक निपटा लेते हैं एक साथ में, फिर जब इंटीग्रेशन बचेगा उससे पहले हम प्रीवियस ईयर की पूरी सीरीज लेके आएंगे। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फ्लुएंसी आएगी, उतनी सिली मिस्टेक के चांसेस आपके कम होंगे। तो गाइस ये लेक्चर आप दोबारा देखें यदि नहीं समझ आता है तो, क्योंकि यूलर्स थ्योरम से पहले आपको ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो गाइस यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।